पार्टिकुलर्स, बाहरी कोई पदार्थ उसके माउथ में जाकर एयर लेके पैसेज को ब्लॉक तो नहीं कर दिया, रुकावट तो पैदा नहीं कर दिया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट यानी उसका ऑप्शन माउथ ओपन किए, देखिए कि कुछ फंसा हुआ है तो टंग आता है, उससे डालकर फॉरेन पार्टिकुलर्स को निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हाथ में गश्त लगाते हैं, उसको माउथ ओपन करते हैं, दो फिंगर से उसके फॉरेन पार्टिकल्स को निकाल के बाहर फेंकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है बी फॉर ब्रीथिंग, यानी श्वसन क्रिया कर रहा है। एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, 16 to 20 पर मिनट, लेकिन इमरजेंसी की अवस्था में 8 to 16, 8 से 16। तो कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू एंटीरियर फिंगर पुश फॉर द नोज, यानी दो फिंगर को उसके नोज के पास रखेंगे तो पता चलेगा कि वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर। उसके बाद चेस्ट वॉल मसल्स, जब वो श्वसन क्रिया करता है तो उसका लंग्स क्या करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी फैलता और सिकुड़ता है तो पता चलेगा कि ये फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। उसके बाद एब्डोमिनल वॉल मसल्स, यानी जब वो श्वसन क्रिया करेगा तो उसका एब्डोमिनल वॉल मसल्स भी है क्या करेगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हम मैनुअल चेकअप किए, डिजिटल चेकअप किए, क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो लेवल है 90% एबव, सामान्य मनुष्य में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है, लेकिन नॉर्मल है तो इसकी श्वसन क्रिया कम हो गई है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। सी फॉर सर्कुलेशन, यानी एडिक्वेटेड अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द ब्रेन एंड हार्ट, यानी पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन, जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो पर्याप्त मात्रा में उसको ब्रेन को और उसको हार्ट को ब्लड मिलेगा। लेकिन इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसका पल्स रेट चेक करेंगे, सेकंड इसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, थर्ड इसका कैपिलरी रिफ्लेक्ट, यानी अपने फिंगर को क्या करेंगे, इसके फेस के पास, यानी अपर फॉर ब्रेन, ये हमारा फॉर ब्रेन है, उसके मिड पार्ट में जब हम लोग ऐसे पुश करेंगे तो उसको 1 सेकंड या 1 मिनट पुश करके रखेंगे, फिर उसको 4 से 5 सेकंड को क्या करेगा, कवर कर लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स, गर्दन के पास जो पल्स होता है वो चेक करेंगे तो पता चलेगा इसका सर्कुलेशन सही है या नहीं है। उसके बाद लिप कलर, ब्लड का सर्कुलेशन अगर हमारे बॉडी में सही रहेगा तो इसका लिप का कलर जो है वो सही दिखेगा, क्या उसका सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। फिर सी के बाद डी, डी फॉर डिसेबिलिटी, यानी मरीज जो मूर्छित अवस्था में है, जो गिरा हुआ है, जो बेहोश है, वो कितना कॉन्शियस है, वो कितनी हमारी बातों को सुन रहा है, जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसमें हम फिर 5 चीज चेक करते हैं, ए बी पी यू एल। ए से अलर्टनेस, यानी उसको बोलेंगे क्या नाम है जी, कहाँ का है जी, बोलो क्या हो गया, मतलब कुछ जवाब नहीं दे रहा है। पी फॉर पिन, ए के बाद पी मतलब पिन, उसको चीटी काटेंगे, कहीं पे पिंच करेंगे, कहीं पे दबाएंगे तो उसको दर्द होगा तो क्या होगा, लाइन देगा या उसके बॉडी में मूवमेंट होगा। फिर डी, ए बी, ए से अलर्ट होगा, कुछ नहीं जवाब दिया, बी से वॉइस, कहाँ का है जी, क्या नाम है जी, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। पी फॉर पिन, यानी उसको चीटी काटी या फिर दर्द की या किसी चीज से पिंच की, दर्द के बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। फिर यू फॉर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे रहा है, या फिर अनकॉन्शियस, यानी ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये कोमा में चला गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। फिर एमओयू, मेडिकल मेंबर ओरिएंटेड यूनिट, मेडिकल का एक टीम होता है जहाँ पे इसको देखा जाता है, क्या चीज देखते हैं, फिर उसमें हम लोग 5 चीज देखते हैं। AMPLE, ए से एलर्जियंस, हो सकता है कोई दवा खा लिया तो एलर्जियंस हो गया, इसके बारे में ये गिर गया, या फिर ये जवाब नहीं दे रहा तो पेशेंट का जो आदमी है उसके जो गार्डियन से पूछा जाता है कि इसका हालात ऐसे कैसे हो गया, कब से। ए फॉर एलर्जियंस, पी फॉर एम, एम मतलब मेडिकेशन, या कि मेरे पास यहाँ आने से पहले किसी डॉक्टर के पास किसी आदमी से मिला था, कोई दवाई दिया गया था। एम के बाद पी, पी फॉर पास्ट हिस्ट्री, मतलब इसका हिस्ट्री क्या जाएगा, इसका बैकग्राउंड पूछा जाएगा कि इसको पहली बार हुआ है या पहले और भी हुआ है या कहीं एडमिट किया गया था, है ना। इसके बाद ए एम पी एल, एल फॉर लास्ट मीट, मतलब मेरे यहाँ आने से पहले कहीं गया था या डायरेक्ट मेरे पास आया है। ई फॉर इवेंट्स, मतलब यह घटना कैसे घट गई। उसके बाद ई फॉर एक्सपोजर, यानी मरीज मूर्छित अवस्था में गिरा था, या फिर गिरा तो कहीं पे सर फट गया, कहीं पे चोट लग गया बॉडी में, कहीं पे नीचे गिर गया, छत से गिरा, कहीं उसके बॉडी में चला गया, या फिर गोली लग गया, या फिर बाथरूम में गया, पैर स्लिप कर गया, गिर गया, उसमें बेहोश पड़ा हुआ, बाद में किसको पता चला, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट या एक्सपोजर। या फिर एब्डोमिनल फ्लक्चुएशन, उसका पेट फूल गया, दर्द के कारण और बेहोश होकर गिर गया। ये चीज चेक करने के बाद देखते हैं कि कोई रिप्लाई नहीं आता है, तब हम लोग कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 मिनट में 60 टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं कि मरीज को अपने कंफर्ट पोजीशन के हिसाब से जितने भी हमारे हाथ में ज्वेलरी आता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं ज्वेलरी को, ताकि पेशेंट को पिंच ना हो मेरे हाथ में, ताकि बॉडी के पेशेंट के बॉडी में हमारा बॉडी जो है वो पिंच नहीं हो या फिर उसको दर्द फीलिंग नहीं होता। हम क्या करेंगे, अपने हाथ को स्ट्रेट करते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर 1 मिनट में हम अंदर ही काम करते हैं, काम करेंगे 30, उसमें 30 बार दिए। फिर ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, लेकिन अगर हमारे पास एम्बू बैग है तो माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन देने की जरूरत नहीं है। इसको पिंच करेंगे और ऐसे रखेंगे, 1 पुश देन काउंट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसको पुनः रिसीव कर रहे हैं, 10 सेकेंड्स का 10 मिनट का समय लगता है। फिर 2 बार दिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको 30 बार
पुश करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मन में ही काउंट करेंगे, फिर करेंगे, याद रखेंगे, फिर इसको 2 बार देंगे। लेकिन इसका क्या नाम है, अमूव बैट। ये अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके माउथ पे गट्टी छोटा सा रखेंगे, नोज को क्लोज करेंगे, फिर माउथ टू माउथ इंस्पायरेशन देंगे। दैट इज होल प्रोसेस इज नोन एज सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिसैक्सेशन। और ये कितने बार हम लोग देंगे, मिनिमम 3 टाइम्स, यानी 1 मिनट के अंदर में 30 बार, यानी 60 मिनट में 60 सेकंड में 90 बार, 1 मिनट के अंदर में 30 करके 3 बार इसको दे देना है। और जब भी हम लोग 30 बार पुशअप करेंगे तो क्या करेंगे, नोज को क्लोज करेंगे, 2 टाइम्स माउथ ब्रीथ करेंगे। 3 टाइम्स के बाद अगर इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिल रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर पेशेंट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट हमारे पास ऑप्शन रहता है डेफिब्रिलेटर्स का, जो इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा शॉर्ट उसको झटका दिया जाता है, वही 3 टाइम्स। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं कुछ हो रहा है, मतलब पेशेंट इज या पेशेंट को हायर जगह रेफर करके इसको वेंटिलेशन में भेज देते हैं। उसके बाद पेशेंट वेंटिलेशन में जाता है, उसका ऑप्शन होगा नहीं तो दाई पेशेंट इज। लेकिन नॉर्मली नॉर्मल अगर पेशेंट है